नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन में जो प्रमुख तत्व है प्रकृति। प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो प्रकृति और जो पुरुष है, प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है, प्रकृति पुरुष के मिलन से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इस सृष्टि के जो 25 तत्व हैं, उनमें जो मूल प्रकृति है उसकी सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में कौन सी कारिकाएं दी गई हैं, आज हम उन कारिकाओं के विषय में पढ़ेंगे कि जो सांख्य दर्शन है वह कौन सी कारिकाएं प्रस्तुत करता है। तो देखिए, सांख्य दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है जो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। और जो ईश्वर कृष्ण है, सांख्य कारिका की 15वीं जो कारिका है उसमें ईश्वर कृष्ण ने कहा है कि भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागाद विभागाद वैश्वरूप्यस्य। कि जो प्रकृति है, प्रकृति कौन सी प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, उसको सिद्ध करने के लिए सांख्य ने ये कारिका प्रस्तुत की कि भेदानाम, भेद किसको बोलते हैं, कार्य, कि भेदानाम परिमाणात्, जो पहला जो हेतु दिया यहाँ तक, क्या दिया इन्होंने कि भेदानाम परिमाणात्। परिमाण कहते हैं विद्यार्थियों सीमा को, कि जो भेद हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये जो महत है, प्रकृति है और प्रकृति से महत, महत से अहंकार और अहंकार से 3 प्रकार की सृष्टि होती है। जैसे वैकृत, तेजस और भूतादि। इसमें वैकृत में सत्गुण रहता है, तेजस में रजगुण रहता है और इसमें तमगुण रहता है। तो देखिए, इस वैकृत से तो आपकी क्या है, एकादश इंद्रियां, क्या है, एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। एकादश में क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इस प्रकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इस भूतादि से 5 तन्मात्रा, अब देखिए, ये जो 5 तन्मात्रा हैं, इन 5 तन्मात्राओं से पंच जो महाभूत हैं, उन 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पंच महाभूत हैं, आपने पढ़े हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये क्या कहते हैं कि भेदाना, भेद से तात्पर्य क्या होता है, कार्य। कार्य कौन से हैं, जैसे ये प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, वह जो मूल प्रकृति है वह क्या है, कारण है। और महतादि जितने भर हैं ये क्या है, इसके कार्य हैं। तो क्या बताते हैं कि जो कार्य हैं वह
मेहतादि जो रूप कार्य हैं वे सीमित होते हैं। कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, अर्थात उनकी एक सीमा है। और फिर क्या कहते हैं? परिमाणात् परिमितत्वात्, अर्थात सीमा रहती है। और फिर क्या कहते हैं? देखिए, समन्वयात्, दूसरा क्या है? समन्वय है। समन्वयात् अर्थात समन्वय होने से, क्योंकि जो कारण और कार्य हैं उनमें क्या पाया जाता है? समन्वय पाया जाता है। कैसे समन्वय पाया जाता है? कि जैसे मान लीजिए कारण है और कार्य है, कैसे समन्वय होगा? जैसे कारण ले लेते हैं हम मिट्टी और कार्य है इसका घट, तो इनमें क्या होता है? समन्वय पाया जाता है। समन्वय का तात्पर्य क्या होता है? अनुकूल पाए जाते हैं। जैसा कारण होगा उसके अनुकूल ही क्या होता है? उसका कार्य होता है। जैसे मिट्टी है, घड़े में भी क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। ऐसे ही मान लीजिए एक कारण ले लेते हैं हम तंतु, तो तंतु से क्या बनता है? पट। पट किसको बोलते हैं? वस्त्र को। तो जो पट होता है, पट में तंतु पाए जाते हैं, अर्थात जो पट है वह तंतुओं के अनुकूल होता है। पट और तंतु में समन्वय पाया जाता है, तो इसको कहते हैं समन्वय। जैसे आप ले लेते हैं, मान लीजिए कारण ले लिया आपने तिल, तो तिल से क्या निकलता है? कार्य तेल है। तो ये जो तेल है और यह जो तिल है, इन दोनों में क्या पाया जाता है? समन्वय पाया जाता है, अनुकूल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि तेल तंतु से उत्पन्न हो जाए, घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हो जाए। तो इसी प्रकार से क्या है कि ये जो कारण हैं जितने भर इस प्रकृति के, ये अपनी प्रकृति के अनुकूल होते हैं, अर्थात जैसी प्रकृति है उसके अनुसार ही कार्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक माता पिता से जो उत्पन्न संतान होती है वह अपने माता पिता के कुछ गुण लेकर के उत्पन्न होती है। आप चेहरा देख करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह संतान किस व्यक्ति की है। कुछ अपवादों को छोड़ करके लगभग ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मेज देखते हैं आप, टेबल देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, तो कुर्सी को देख करके आप यह अनुमान लगा लेते हैं कि वह कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, पत्थर से बनी हुई है, अथवा किसी अन्य तत्व से बनी हुई है। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं ये कि जो कारण और कार्य होता है उसमें समन्वय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समन्वय। अब देखिए, तीसरा जो हेतु दिया इन्होंने, क्या दिया? ये स हो जाएगा, तो शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कि शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति होती है। अब शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति कैसे होती है? कि देखिए, ये जो कारण है मिट्टी, और मिट्टी में क्या है? घड़ा उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, शक्ति है। क्योंकि अगर मिट्टी में घड़ा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती तो हम मिट्टी से घड़ा उत्पन्न नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो तंतु है, तंतु में पट को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए हम तंतु से पट को उत्पन्न कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। इसी प्रकार से जो तिल है, तिल में तेल पाया जाता है, इसलिए हम उस तिल से तेल निकाल सकते हैं, नहीं तो तेल नहीं निकाल पाते। तो ये जो कारण है वो क्या होता है? शक्तितः प्रवृत्ति, अर्थात किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए उसके कारण में शक्ति पाई जाती है, और उस शक्ति के कारण ही क्या होता है कि वह जो कार्य है वह उत्पन्न हो पाता है। अन्यथा हम ऐसा कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते जो कार्य अपने कारण में
उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता है। अर्थात जिस कारण में उस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है तो हम ऐसा कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये क्या कहता है कि समन्वयात्। अब देखिए आगे वाला जो हेतु दिया इसने, कारण कार्य विभागात्, ये क्या कहता है कि कारण और कार्य में विभाग पाया जाता है। विभाग का तात्पर्य क्या है, कारण और जो कार्य हैं वो आपस में बंट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तंतु हैं, तंतु का विभाग होगा तो पट बन जाएगा। मिट्टी, मिट्टी का विभाग होगा तो क्या है, घड़ा बन जाएगा। तो इसलिए कहा है कारण कार्य विभागात्। तो ऐसे ही तिल है, तिल का जब विभाग होगा तो वह क्या बन जाएगा, तेल बन जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि तंतु कारणम पटस्य मृत्तिका च हेतु घटस्य इति लोक सिद्ध कारण कार्य भेद दर्शनात्। क्या कहा है कि इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, प्रकृति का जब विभाजन हो जाता है, प्रकृति से जब उत्पत्ति होती है तो किसकी होती है, महत की, अहंकार की और इन सभी तत्वों की। जो 25 तत्व हैं, 23 तत्व हो जाते हैं प्रकृति और पुरुष को छोड़ के, तो इन तत्वों की प्रकृति उत्पत्ति होती है। तो इसलिए कहा गया है कि कारण कार्य विभागात्, यानी कारण से कारण और कार्य में विभाग पाया जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, उसके अलावा अन्य भी उदाहरण हैं, तंतु से वस्त्र बनता है, तिल से तेल निकलता है। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि लकड़ी से अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, कुर्सी आदि का। तो इसी प्रकार से क्या कहा, कारण कार्य विभागात्। तो ये जो कारण है इसके कार्यों का विभाग पाया जाता है। और फिर कहा, देखिए आगे वाला जो हेतु दिया, अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य। ये जो हेतु दिया है इसमें क्या बताया है कि अविभागात्, जब इसका विभाग नहीं पाया जाता है, अर्थात ये 11 इंद्रियां अहंकार में समा जाएं, अहंकार महत में समा जाए और महत प्रकृति में समा जाए, तो उसको कहते हैं हम प्रलय अवस्था या फिर वैश्वरूप्य। तो जब हम इनका अविभाग करेंगे, जब कारण और कार्य में विभाग नहीं पाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति जो होती है विद्यार्थियों, वह होती है वैश्वरूप्य, अर्थात प्रकृति की साम्य अवस्था। साम्य अवस्था किसको कहते हैं, जब प्रकृति की प्रलय अवस्था होती है तो उसी को क्या कह देते हैं, हम साम्य अवस्था कह देते हैं। अब देखिए एक बार पुनः देख लीजिए कि जो सांख्य दर्शन का प्रमुख तत्व है प्रकृति, वह प्रकृति इस कारिका के द्वारा सिद्ध होती है। और इसके बाद एक और कारिका पढ़ेंगे हम 16 नंबर की, तो उस 16 नंबर की कारिका का संबंध भी प्रकृति की सिद्धि से है। तो देखिए क्या कहा कि भेदानाम परिमाणात्, कि जो भेद होते हैं, जो कार्य होते हैं, वह कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। और कारण कैसा होता है, असीमित होता है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का अगर घड़ा बन गया तो वो सीमित हो गया, किंतु जो मिट्टी है वो तो संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाती है। इसी प्रकार समन्वय, कि जो कारण और कार्य है वह उसमें समन्वय पाया जाता है। कारण अपने कार्य के अनुकूल होता है। कैसे होता है, आपने देखा होगा घड़ा है तो घड़े में मिट्टी पाई जाती है, वस्त्र है तो वस्त्र में तंतु पाए जाते हैं, तेल है तो उसमें तिल का लक्षण पाया जाता है। कोई भी और भी ऐसे उदाहरण ले सकते हैं हम जिनमें समन्वय पाया जाएगा। शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कि शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति होती है, अर्थात
कारण में अपने कार्य को उत्पन्न करने के लिए शक्ति होती है। जैसे इन सभी कारणों में अपने अपने कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति है। फिर कहते हैं कारण कार्य विभाग के कारण और जो कार्य है उसका विभाग पाया जाता है, अर्थात कारण और कार्य अलग हो जाते हैं। जैसे एक संतान है, अपने माता पिता से उत्पन्न होकर के वह अलग हो जाती है। इसी प्रकार से जो महत है उस महत से जो इसी प्रकार जो प्रकृति है उससे महत आदि जो अन्य कारण हैं वे सभी पृथक हो जाते हैं। फिर कहा अविभागात वैश्वरूप। और जब अविभाग होता है, अविभाग का तात्पर्य क्या है कि जब कारण अपने कार्य में लीन हो जाए, लय हो जाए, अर्थात कारण नष्ट हो जाए और कार्य नष्ट हो जाए और अपने कारण में मिल जाए। जैसे मान लीजिए तेल है, तेल तिल में, पट तंतु में, घट मिट्टी में जब लय हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका वैश्वरूप्य से। और इसलिए कहा है अभिभागाद वैश्वरूप्य से। तो आज विद्यार्थियों हमने पढ़ी प्रकृति से संबंधित जो कारिका है 15वीं कारिका, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूप्य से। ये प्रकृति को सिद्ध करती है और आगे वाली कारिका को हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप अपने सभी साथियों के लिए वीडियो शेयर कर दें। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।